देख पा रहे हैं मेरे सामने की ओर लगभग सैकड़ों की संख्या में जो लोग खड़े हैं। ये रामपुरा, कालीकाकर, दूधा और हिम्मतपुरा, किशनपुरा, कालीकाकर लगभग दौड़ा जाता। लगभग 8 से 10 गांवों के लोग हैं जो यहाँ पे सिर्फ पानी के छलकने का इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि इनका चेहरा ही कह रहा है कि कब पानी छलके और इनका चेहरे पे जो रौनक है वो जल के। कहीं ना कहीं इनके चेहरे पर एक खुशी दिखाई दे रही है, क्योंकि लगभग 1983 के बाद में लगभग 42 साल से ऊपर का इंतजार है इन लोगों का। और इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद अभी तक तालाब को छलके हुए देखा ही नहीं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद दूसरी बार देख रहे हैं। शायद इन्होंने 42 साल पहले, जिनकी एज लगभग 50-60 के आसपास है, जिन्होंने छोटे से उम्र में इस तालाब को छलके हुए देखा होगा, आज पुनः इनको खुशी हो रही है कि कहीं ना कहीं ये तालाब छलकेगा। और जैसे ही ये तालाब छलकेगा तो लगभग 12 से 15 हजार लोगों के 8 से 10 गांवों के लोगों को जो कहीं ना कहीं खेतीबाड़ी करते हैं, उनके चेहरों पर आज खुशियां झलक रही है। आपको मैं दिखा दूं, जूम करके ये दिखा देना चाह रहा हूं। लगभग 4 से 5 किलोमीटर के दूर, जहां तक मेरे कैमरे की नजर भी नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि मेरा कैमरे में जूम करके दिखाने के बाद में भी कहीं ना कहीं आप लोग इनकी खुशियां भी देख पा रहे हैं। और मैं आपको एक बार पुनः बता देना चाहता हूँ, लगभग इनकी अगर गहराई की बात करें इस तालाब की, तो लगभग ये तालाब 12 फीट से भी गहरा ज्यादा है और 4 से 5 किलोमीटर का फैलाव है। अगर मैं इसकी पाल की लंबाई की बात करूं तो शायद मैं आपको बता दूं, लगभग 18 से 20 फीट की लंबाई लगभग इस पाल की दिखाई दे रही है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूंगा तो लगभग ये 12 से 15 फीट के आसपास तो ये लोग ही खड़े हैं। और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मेरे सामने की ओर जेसीबी भी चल रही है, तो इन लोगों में कहीं ना कहीं खुशी दिखाई दे रही है और स्वागत की तैयारी चल रही है। हम यहाँ के स्थानीय लोगों से भी जानेंगे उनका क्या कहना है। उससे पहले मैं आपको इस तालाब की एक भौगोलिक दृष्टि से छोटी मोटी जानकारी बता देता हूँ। ये तालाब ही अंग्रेजों के समय से ही बना हुआ है। लगभग राजा आवास, जवाजा, कालीकाकर, फूला सागर और लगभग 8 से 10 जो बड़े तालाब है, उसमें एक नाम कालीकाकर का भी आता है। कालीकाकर तालाब देखा जाए तो एक ऐसी जगह पे बना हुआ है जो रोड से लगभग मात्र 50 मीटर की दूरी पर है। लगभग हाईवे नंबर 58 से 4 से 5 किलोमीटर दूर पर है। वहीं अगर हम देखा जाए तो कोटड़ा काबरा, नीलकंठ महादेव, कोटड़ा काबरा, बाबा रामदेव मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर और आसपास के स्थानीय बहुत सारे मंदिरों के आसपास ये बना हुआ है। यहाँ पास ही एक दोस्तों कोटड़ा काबरा रोड से मात्र आधा किलोमीटर दूर, लगभग आधा किलोमीटर दूर, लगभग सूर्योदय की तरफ पूर्वी दिशा के अंदर बना हुआ ये तालाब है। इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो लगभग ये 12 फीट की गहराई के आसपास इसकी जो डिप्थ है, जो पाल है, वह है। स्थानीय लोगों के अनुसार लगभग आपके यहाँ पे जो अंग्रेजी बम्बुल है, इन अंग्रेजी बम्बुलों को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग 6 किलोमीटर से दूर तक लगभग इसका फैलाव भी हो सकता है। कहीं ना कहीं इसके छोर की बात मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। जो सामने की ओर जो गांव दिख रहा है, अमरपुरा, कालीकाकर, रोइडा खेड़ा, डंड, रामपुरा, दूधा, गाजीपुरा आदि गांवों की सीमा रेखा को छूने वाला ये एकमात्र तालाब है। लगभग एक बड़ी बात और बता देना चाहता हूं, स्थानीय एमएलए विधायक शंकर सिंह रावत का ये गरे गांव है और इसी गांव के ये जो तालाब है, कल भी आप लोगों ने मेरे मीडिया के माध्यम से आपने देखा है, शंकर सिंह रावत जवाजा तालाब के
यहाँ पर पहुंचे थे और इन्होंने खुद ने चुनरी ओढ़ा करके, सुबह भी बताया जा रहा है ग्रामीणों के अनुसार शंकर सिंह रावत ने खुद ने इस तालाब का विजिट किया था। और कहीं न कहीं देखने वाला विषय है कि ये तालाब जैसे ही छलकेगा तो शंकर सिंह रावत का चेहरा भी झलकेगा। आपका क्या नाम है? अरविंद सिंह नाम है। आपका नाम? मेरा नाम अरविंद सिंह है। अरविंद सिंह। कहाँ से आप? लालपुरा धन्नाल। लालपुरा धन्नाल। ये जो तालाब दिखाई दे रहा है जी, इस तालाब के बारे में आपका क्या कहना है? सर ये तालाब 13 अगस्त 1983 को छलका था, तो इसके काफी लंबे समय से इनका इंतजार है भैया, करीब करीब कम से कम। मेरा नाम अरविंद सिंह है सर, लालपुरा। जी ये जो कालिका का जो तालाब है जी, लगभग कितने साल पहले भरा था, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी? ये सर भरा था 13 अगस्त 1983 में भरा था। करीब करीब 42 साल पूरे हो चुके हैं और 42 साल के बाद काफी लंबे अरसे से अभी वापस छलकने की तैयारी में है और लोगों में काफी उमंग है, काफी लोग इससे उत्सुक है कब से जल्द ये छलके। जय हो, जय हो। जेसीबी चल रही है जी सर, ये जेसीबी क्या सभी लोगों ने मिलके वहाँ पे थोड़ा कल क्या ये जैसे चादर छलकेगी तो उसके स्वागत के लिए काफी 8 से 10 गाँव की यहाँ सिंचाई होती है इस तालाब से, तो पब्लिक सारे अपने अपने उत्सुक हिसाब से आएगी। तो कम से कम यहाँ से खड़े होने या वहाँ पहुँचने के लिए पब्लिक को खड़े रहने के लिए सुविधा होने, इसलिए बम्बू हटाए जा रहे हैं। 5 से 6 किलोमीटर का है। जी, इसको लेकर क्या आपका? इस हिसाब से देखें सर, फैलाव के मामले में ये फूला सागर से भी ज्यादा इसका फैलाव है। इसके करीब 5 से 7 गांवों की सीमा लगती है, जैसे रामपुरा दूधा है उसके गांव तक पानी चला जाता है, खेड़ा ढंड की सीमा, रोड़ा खेड़ा और करला तक की सीमा में तक पानी जाता है इसको। और इसकी कनेक्टिविटी वहाँ देवाता से शुरू होती है, जो काबरा होते हुए खारला खेड़ा सरवीना सारी इसमें ही मिलती है सर। गोल लीमड़ी जी कहा जाता है चौराहा। जी इस गोल लीमड़ी चौराहे से लगभग मात्र 200 से 300 मीटर की दूरी पर। जी, तो ये गोल लीमड़ी चौराहे का नाम कैसे पड़ा? पहले सबसे पहले ये पहले यहाँ पे बहुत बड़ा कोई नीम था, अभी अपने लेवल की तो बात है नहीं, वैसे पुराने जमाने कोई नीम होता था बड़ा, जहाँ पे लोग खड़े थे 4-5 गाँवों का रास्ता चलता था, तो यहाँ लोग आते हुए चौराहा था तो उसको गोल लीमड़ी चौराहा बना बोल दिया गया। उससे सूर्य उदय की तरफ कम से कम 200 से 300 मीटर तरफ स्थित है तालाब। ये अंग्रेजों के समय में बना है सर, ये फूला सागर और उनके साथ ही हुआ सर। मेरे सामने की ओर देख पा रहे हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये देख, एक सेफ्टी के लिए इन्होंने कोई फिसले नहीं, किसी प्रकार का नुकसान ना हो, इन्होंने भी एक सेफ्टी जाल लगा रखा है। सेफ्टी जाल से कई प्रकार के फायदे हैं। इससे इस सेफ्टी जाल का कहीं ना कहीं उपयोग मछली पालन को लेकर के भी किया जाता है। साथ ही साथ सेफ्टी से यह है कि कहीं फिसल करके कहीं पानी की ओर कोई व्यक्ति ना जाए। इसी को लेकर के हम आपको और अधिक जानकारी बताएंगे। यहाँ पर जेसीबी चल रही है क्योंकि कहीं ना कहीं तालाब छलकने के बाद में इनकी पूजा पाठ के लिए तैयारियां की जा रही है। और ये जितने भी स्थानीय लोग देख रहे हैं, ये स्थानीय लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे स्थानीय लोग इस तालाब को निहारते हुए और कहीं ना कहीं इस गांव के तालाब की पूजा करने से पहले ये लोग यहाँ पे व्यवस्था करवा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कल आप लोग देखेंगे मेरी मीडिया के माध्यम से कि बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे होंगे और इस तालाब की पूजा करेंगे। ये जो लोग आप सामने की ओर देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उत्साहवर्धन करते हुए और एक तरफ जहाँ पे तालाब की सफाई के साथ साथ में तालाब की पूजा के लिए ये लोग तैयारी करवा रहे हैं और कहीं ना कहीं इनके बीच में उत्साह सामने झलक रहा है। आप लोग देखते ही समझ जाएंगे कि ये इनको कहीं ना कहीं 8 से 10 गांव के जो लोग हैं इस तालाब को लेकर के कहीं ना कहीं आप लोग समझ पा रहे हैं, इनके चेहरे पे जो खुशियां झलक रही हैं वो अलग ही दिखाई दे रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं कई लोग ऐसे हैं जिनका जन्म भी नहीं हुआ, वे लोग भी यहाँ पर इस तालाब को निहारते हुए। जैसा कि आप मेरे सामने की ओर देख पा रहे हैं, यहाँ जितने भी ग्रामीण आए हुए हैं सारे के सारे तालाब निहार रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको आस है कि आज ये तालाब छलक जाएगा। और लगभग
लग रहा है आज शाम पहले पहले ये तालाब छलकने वाला है, और जैसे ही ये तालाब छलकेगा तो लोगों के चेहरों पर एक खुशी अलग ही दिखाई देगी। लगभग 8 से 10 गाँवों के लोग यहाँ पे बार बार इस तालाब को निहारने के लिए इसीलिए आ रहे हैं कि कब ये तालाब छलके। और आप बने रहिए वन आई न्यूज़ के साथ। आखिरकार वह समय आ ही गया जब कालीन काकर का तालाब छलक पड़ा है। ये तालाब जो छलका है 7:15 के ऊपर ये काली काकर का तालाब छलक पड़ा है। आप बने रहिए वन आई न्यूज़। तो आप देख रहे हैं वन आई न्यूज़ राजस्थान, और हमारी कवरेज लगातार चल रही है। अब तालाब छलकने के बाद का ये नज़ारा है। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, सुबह लगभग 9:15 बजे बाद में इस तालाब की पूजा अर्चना की जाएगी, जिसमें लगभग 8 से 10 गाँवों के लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और इन्होंने आज दिन भर इसी तालाब की पूजा पाठ करने के लिए यहाँ JCB लगाई थी। आप बने रहिए वन आई न्यूज़ राजस्थान के साथ, और मैं हूँ राजू सिंह सारोड।